अस्सलाम वालेकुम। तो हम देख रहे हैं सुनने वाले खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद आसिम जुनैद, एक बार फिर आपके साथ अपने नए प्रोजेक्ट के साथ। और ये प्रोजेक्ट है 3D स्टूडियो मैक्स के बारे में। और 3D स्टूडियो मैक्स के सिलसिले की मेरी 8वीं सीडी है। और इससे पहले एक सीडी में इंट्रोडक्शन, 4 सीडीज़ पर मॉडलिंग का एक प्रोजेक्ट, फिर 2 सीडीज़ पर ऑटोकैड फाइल से 3D स्टूडियो मैक्स में एलिवेशन तैयार करने का प्रोजेक्ट, और 4, 2, 6 और 1 7 सीडीज़। और अब ये 8वीं सीडी 3D स्टूडियो मैक्स के सिलसिले की रेंडरिंग के हवाले से ये पहली सीडी, जिसमें हम इंट्रोडक्शन इसका देखेंगे। स्कैन लाइन रेंडरिंग का मेंटल रे और वीरे, ये मुख्तलिफ तरीके हैं 3D स्टूडियो मैक्स में जो अब तक अवेलेबल हैं। और इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से कुछ ऑप्शन जो हैं इनकी, उनको समझने की कोशिश करेंगे, और फिर उनकी मदद से हम ये देखेंगे कि कैसे हम अपनी जो रेंडरिंग है उसका जो मेयार है वो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। रेंडरिंग के मेयार की बेहतरी से क्या मुराद होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हकीकत के करीब हो, मैक्सिमम उसमें रियलिटी हो। तो स्कैन लाइन रेंडरिंग की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, उससे ज़्यादा ये रियलिटी नहीं ऐड हो सकती उसमें सीन में। फिर उसके बाद मेंटल रे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा, उसमें स्कैन लाइन से कुछ मज़ीद ज़्यादा रियलिटी ऐड हो जाती है। लेकिन ये भी कह लें कि 90 to 95% अगर हम बहुत ज़्यादा भी इसमें ऑप्शंस को हाई लेवल का करें तो। और वीरे रेंडरिंग बहरहाल जो इस टाइम बड़ा हॉट इशू है सारी दुनिया में रेंडरिंग के हवाले से, चाहे वो कोई भी सॉफ्टवेयर हो, 3D हो या माया हो या कोई भी और जो वीरे को सपोर्ट करते हैं 3D के जो एनवायरनमेंट के सॉफ्टवेयर हैं। तो वीरे रेंडरिंग में तो इस किस्म का रिजल्ट आता है कि आप अगर वीरे के रेगुलर यूज़र भी हों तो भी आप किसी का काम देख के आप शक व शुबे में पड़ जाते हैं कि ये पता नहीं कि ये ओरिजिनल तस्वीर है कैमरे से खींची हुई या कि वीरे रेंडरिंग के तौर पर ये में सेव किया गया। इस क्वालिटी का काम ज़ाहिर वीरे में होता है। जो आप में से ये सीडी देखने वाले जो वीरे को समझते हैं, उसमें थोड़ा बहुत काम करते हैं, जिन्होंने उसका काम देखा हुआ नेट पर लोगों का, उन्हें बखूबी अंदाज़ा होगा कि मैं उनसे क्या बात कहना चाह रहा हूँ। ये बहरहाल हाई लेवल का काम है ये। इसमें फ़िलहाल तो हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और बाकी फिर अंदर देखेंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो। जी, इसमें हमने क्या करना है कि सबसे पहले देखना है कि स्कैन लाइन रेंडरिंग। मैं इसको करता हूँ स्टार्ट, अपने काम को करते हैं यहाँ से शुरू कि हम पहले क्या करते हैं कि जी मैंने इस दफ़ा ये डार्क स्क्रीन जो है, ये स्कीम जो है, ये इससे मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि मैं यही यूज़ कर रहा हूँ अब। और शुरू में मुमकिन है आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन नेट पे भी आपने देखा होगा यूट्यूब पे या मुख्तलिफ साइट्स पर अब ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। तो और इसीलिए मैं भी अब मैंने जो अपनी सेटिंग है इसके मुताबिक की हुई है। तो आप भी चाहें तो ये कर लें, अगर करना चाहें तो इसके लिए कस्टमाइज़ और कस्टम यूआई एंड डिफ़ॉल्ट स्विच है, ये हमारे पास। ये डार्क स्क्रीन इसकी सेटिंग, ये पुरानी लाइट सेटिंग, और मैं बहरहाल फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग इस तरह से। ये इसके मुख्तलिफ हैं ऑप्शंस कि आप टूल ऑप्शन, उसकी इनिशियल सेटिंग फॉर टूल ऑप्शंस कि मेंटल रे पर काम कर रहे हैं या वीरे पर, तो या किसी और ऑप्शन को आप सेलेक्ट करना चाहें तो उस हिसाब से यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम चूँकि डिफ़ॉल्ट ऑप्शन को 3D स्टूडियो मैक्स और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट यूआई, और इसको मैं करता हूँ कैंसिल क्योंकि मैंने पहले से सेलेक्ट की हुई है। जी, अब यहाँ पर क्या करते हैं हम सबसे पहले तो इसका प्लेन तैयार करते हैं। इसको मैं कर लेता हूँ मैक्सिमाइज, लेकिन पहले मैं इसको प्लेन तैयार कर लूँ। जी, यहाँ पर ये देखें कि हमारे पास लेंथ सेगमेंट्स 4 और विड्थ सेगमेंट्स 4, लेकिन मुझे तो यहाँ पर चाहिए एक सेगमेंट। तो 3D मैक्स में हमारे पास क्या ऑप्शन होती है कि हम किसी भी स्पिनर जो भी यहाँ पर देखें क्योंकि वैल्यू वाला ये बॉक्स हो, उसके साथ 2 बटन लगे हों ऊपर और नीचे की जानिब वैल्यूज़ को कम या ज़्यादा करने के लिए। तो अगर हम इनको इनकी मिनिमम वैल्यू पर लाना चाहें तो उसका आसान तरीका, राइट क्लिक इस पर करेंगे तो वो मिनिमम वैल्यू पर शिफ्ट हो जाएगा। और जहाँ सेगमेंट्स में मिनिमम वैल्यू 1 होती है, 0 नहीं हो सकता, लिहाजा वो 1 यहाँ पर वैल्यू आ गई। जी, अब इसको क्या करना है, इसको राइट क्लिक यहाँ पर कर दें या मॉडिफाई में जाकर देखें, यहाँ पर भी राइट क्लिक कर सकते हैं या मॉडिफाई में जाकर ये हमारे पास
हमारा जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पर प्लेन, इसको कन्वर्ट टू करें, कन्वर्ट टू राइट क्लिक, और ये है एडिटेबल पॉली, कन्वर्ट टू की ऑप्शन, और इसमें एडिटेबल पॉली, एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट हो गया। अब ये इसका जब हमने करना है सिलेक्ट, इस तरह सिलेक्ट ना हो तो यहाँ पर ये विंडो वाली ऑप्शन नहीं, क्रॉसिंग वाली आपकी होनी चाहिए सिलेक्शन की ऑप्शन, तो इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये अगर विंडो वाली होगी तो फिर जब तक ये पूरा सिलेक्ट नहीं होगा ये सिलेक्शन नहीं होगी। तो अगर क्रॉसिंग होगी तो खाली इसको हल्का सा भी उस एज को अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो वो सिलेक्शन उसकी एक्टिव हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हम एज लेवल पर हैं तो जाहिर है एज को जब हम ड्रैग करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, इसको हम कंट्रोल क्लिक करता हूँ लेफ़्ट प्रीव्यू में, शिफ्ट की प्रेस की, बल्कि पहले सेलेक्ट एंड मूव, शिफ्ट की प्रेस की और ये थोड़ा सा ऊपर ला के छोड़ दिया, शिफ्ट की छोड़ दी और इस तरह शिफ्ट की दबा के उसको ड्रैग किया और फिर शिफ्ट की छोड़ दी, लेफ्ट क्लिक छोड़ा फिर शिफ्ट की छोड़ दी, और बाद में उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। जी की प्रेस की तो ऑल्ट की से इसको अनसेलेक्ट किया और ऊपर वाला जो एज है वो सिलेक्शन में आ गया। इस तरह से इसको मैं कर लेता हूँ मैक्सिमाइज और इसको करते हैं ऐसे ऐसे, इसको करते हैं जूम इन, इस पर यहाँ हम रख लेते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स ताकि हमें अंदाज़ा हो कि हमारी रेंडरिंग हमने जो करनी है वो किस तरह से उसका इफेक्ट हमारे ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं कि क्रिएट और यहाँ पर टी पॉट ये कट कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा इस तरह से, और ये कर लेते हैं स्फीयर, और कर लेते हैं टोरस, टोरस नहीं टोरस नॉट, यहाँ पर जाएंगे स्टैंडर्ड की एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स और यहाँ पर हमारे पास टोरस नॉट, इसको यहाँ पर हमने किया ड्रैग और ये इस तरह से, और क्लिक किया, एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये इसकी शेप क्रिएट हो जाएगी, दूसरा क्लिक करेंगे तो उसकी जो डायमीटर है उसका वो एडजस्ट हो जाएगा। इसको अब करना है चेंज, तो हर जगह पे क्लिक किया, ये देखिए जूम ऑल एक्सटेंड, जूम टू ऑल एक्सटेंड, और इसको किया और इस तरह से। इसमें हर चीज़ हर ऑप्शन को मैं आपके सामने तफसील उसकी नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बेसिक कोर्स नहीं है, बल्कि ये जस्ट रेंडरिंग की जो बुनियादी ऑप्शंस हैं उनके बारे में ये प्रोजेक्ट है। तो रेंडरिंग की जो ऑप्शन है उन पर तफसील से बात करेंगे, जो कम से कम जिनका जानना में ज़रूरी है, ना कि हर वो ऑप्शन जो मैं यहाँ पर काम के दौरान इस्तेमाल कर रहा हूँ। जी अब इसको करना है लाइन, तो इसको किया सिलेक्ट, ये हमारे पास लाइन, और इस पर किया ये फ्लोर पे या ये जो हमारा प्लेन था, अगर हम इसको फर्श समझ लें तो इसको मिनिमम और मिनिमम, और ये है जेड एक्स, वाई एक्सिस नहीं बल्कि जेड एक्सिस, मिनिमम टू मिनिमम, इसको किया ओके, इसको थोड़ा सा इधर इसको किया क्लिक, और ये हमारे पास अलाइन, और इसको भी यहाँ पर मिनिमम, यहाँ भी मिनिमम, और करंट ऑब्जेक्ट भी मिनिमम और टारगेट ऑब्जेक्ट भी मिनिमम, और इसको किया ओके। इस तरह से इसको मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा, कंट्रोल क्लिक से हम इससे ज़्यादा ब्लर्स को कर सकते हैं सिलेक्ट, जी इस तरह से, और इसको हम बल्कि इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं, टॉरस नॉट, इस तरह से। कंट्रोल की से हम एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स करते हैं सिलेक्ट,
और इसको करते हैं रेंडर। जी वो पीछे हमारे जो बैकग्राउंड है उसका वो यहाँ पर उसका नज़र आ रहा है। जी अब ये देखिए इसकी पोजीशन कहाँ पर है, ये लाइन नहीं है तो इसको मैं करता हूँ अलाइन एक बार इसके साथ। ये अब हो गया ठीक है, ठीक है। इसकी पोजीशन यहाँ पर देखिए बिल्कुल फर्श के साथ अलाइन हो गया। इसको किया ओके। अच्छा जी इसको मैं कर लेता हूँ सेव। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो पाथ होता है 3D स्टूडियो मैक्स का वो क्या था, माई डॉक्यूमेंट्स, उसमें 3D मैक्स और उसमें सीन्स। अगर आप कोई काम 3D मैक्स में कर रहे हैं और वो आपने सेव कर दिया है और आपको बाद में सीन वो नहीं मिल रहा, वो फाइल नहीं मिल रही, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका पाथ होता है वहाँ पर तलाश करें सीन के फोल्डर में। वो आपको अगर आपने कहीं अलग से पाथ नहीं दिया तो वहीं पर आपको मिल जाएगा। इसको मैं करता हूँ सेव CD नंबर 8 के नाम से। इसको किया ओके। अब इसको किया सिलेक्ट और ये हमारे पास सिलेक्ट एंड यूनिफॉर्म स्केल। इसको हम कर लेते हैं इस तरह से, ये सिलेक्ट ऐसे। अब वो यहाँ से प्रीव्यू हमारा वो चेंज हो गया क्योंकि मैंने जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट किया था। तो उसका वापस लाने का क्या तरीका है, प्रीव्यू का शिफ्ट G उसकी शॉर्ट किया हमारे पास, ये इस तरह से ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर हम इसको जब करते हैं रेंडर, अब देखिए वो साइडों से किनारे नज़र नहीं आ रहे लेकिन ये शार्प एज नज़र आ रहा है। तो इसको सॉर्ट करने का क्या तरीका है, इसको करें सिलेक्ट और इसको करें मॉडिफाई। यहाँ पर टर्बो स्मूथ का बटन मैंने बाहर बनाया हुआ है, लेकिन अगर जिसको ये बटन बनाने नहीं आते तो वो कोई मसला नहीं है, परेशान ना हो। यहाँ से इसको टर्बो स्मूथ, ये टर्बो स्मूथ अप्लाई कर दिया और ये अब इसको जब करेंगे रेंडर, अब ये देखिए यहाँ से स्मूथ हो गया। और बटन बनाने का क्या तरीका है वो नहायत आसान, यहाँ पर होगा इसके ऊपर राइट क्लिक, रीसेट रोल आउट ऑर्डर। इसको किया था जी इलेक्ट्रॉन नेम, यहाँ पर नहीं ये हमने किया था चलें 12 मैं आपको बाद में चेक करके बताता हूँ। यहाँ पर नीचे बटन आ रहे होते हैं उनके, ये सॉरी ये मिल गए ठीक। बस इस तरह होता है कि दफ़ा कोई अचानक चीज़ सामने भी होती है और नज़र नहीं आती, खैर होता है इस तरह भी जी। ये देखिए ये कॉन्फ़िगर मॉडिफायर सेट, इसके ऊपर करें राइट क्लिक नहीं बल्कि लेफ़्ट क्लिक करें, ये देखें शो बटन्स और ये है कॉन्फ़िगर मॉडिफायर सेट्स। इसको करें क्लिक तो यहाँ पर ये तमाम ऑप्शंस आपको नज़र आ रही हैं जिनके बटन आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। कोई भी बटन ऐड करना हो तो यहाँ पर नंबर उसके पहले बटन का बढ़ा दें, ये देखिए बढ़ाया मैंने 13 किया तो यहाँ पर ये आ गया। इसको यहाँ से ड्रैग करके इसके ऊपर फेंकेंगे, मसलन मैं करता हूँ यहाँ से ये इसको पकड़ के इसके ऊपर फेंका, इस तरह से आप बटन बना सकते हैं। इसको डिलीट करना है तो मैं इसको 12 करूँगा तो ऑटोमेटिक जो आखिरी बटन होगा वो डिलीट हो जाएगा ठीक। इस तरह से आप ये बटन प्रेस करके कॉन्फ़िगर मॉडिफायर सेट्स और ये बटन बार जो भी आप बार बार यूज़ करते हैं, ज़्यादा यूज़ होते हैं, उनको यहाँ पर बना सकते हैं जी। अब हमने क्या किया, इसको किया रेंडर और ये पहले मैं आपको बता दूं कि रेंडरिंग मटेरियल सॉरी रेंडर सेटअप F10 इसकी शॉर्ट किया। यहाँ पर असाइन रेंडर में ये देखें कि ये तीनों मटेरियल, इसको भी मैं करूँ स्कैन लाइन जी। ये देखें कि सारी ऑप्शन जो है डिफ़ॉल्ट स्कैन लाइन रेंडर के तौर पर यहाँ पर मौजूद है। ये देखें ठीक हो गया जी। ये देखें कि यहाँ पर इसको मैं करता हूँ बंद, इसको मैं रेंडर करता हूँ तो एक तो ये कि इसके जो जैगी एजेस नज़र आ रहे हैं वो स्मूथ नहीं है
और दूसरा ये कि देखें इसके अंदर जो ये खाली जगह नज़र आ रही है उससे बैकग्राउंड नज़र आ रहा है। इसकी क्या वजह है, क्योंकि जो इस पर मटेरियल अप्लाई हुआ है वो टू साइडेड नहीं है, और जो फेसेस हैं इसके ज़ाहिर बाहर की जानिब उन पर मटेरियल अप्लाई हो गया, और जो अंदर की जानिब फेसेस हैं वो ट्रांसपेरेंट होने की वजह से रेंडरिंग में बैकग्राउंड उनका नज़र आ रहा है। इसको हम करते हैं यहीं पर, इसका हल कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम चलेंगे अपनी रेंडरिंग की बाकायदा जो ऑप्शन हम पर। इसको क्या करते हैं कि जो यहाँ पर हमने टर्बो स्मूथ अप्लाई किया था, या तो इन पर भी अलग अलग से यहाँ से लिस्ट से कर लें मॉडिफायर टर्बो स्मूथ का अप्लाई, या इस पर जो हमने पहले से अप्लाई किया हुआ है इस प्लेन पर उसी मॉडिफायर को राइट क्लिक करते हैं, इसको करते हैं कॉपी, इस पर किया पेस्ट, इस पर किया पेस्ट, और इस पर भी किया राइट क्लिक से, सॉरी इधर राइट क्लिक, और बल्कि 1 मिनट इसको मैं करता हूँ, इसको करते हैं इन सबको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, ठीक हो गया। और अब हम इसके पे क्या करते हैं, मॉडिफायर अप्लाई करते हैं टर्बो स्मूथ का, MNPQRST टर्बो स्मूथ, ये आ गया। एक अट्रेशन वैल्यू उसकी, ठीक है, ज़्यादा हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इस पे भी अप्लाई करेंगे, तो जो एक पे अप्लाई किया है या तो अलग अलग सब पे अप्लाई कर लें, या जो एक पे अप्लाई किया है इस पर राइट क्लिक करें, कॉपी, इस पे राइट क्लिक और ये पेस्ट, इस पे राइट क्लिक और ये पेस्ट, बैकग्राउंड पे वो तो पहले से अप्लाई था, यहाँ पर क्या हुआ कि वो पहले से अप्लाई था, वो दोबारा से कोलैप्स उसको मैंने कर दिया है, तो मैं उसको दोबारा अंडू करता हूँ। यहाँ पर ठीक, इस पर अप्लाई, इसको पर्सपेक्टिव करके ये लॉक इसको ऑन कर दें ताकि दफ़ा वहीं से हो रेंडरिंग इसकी। जी ये जो है मेरी टेबल पर, चलें इसको बहरहाल स्मूथ करने की ज़रूरत है, तो एक दफ़ा इसको कर लेते हैं स्मूथ, टर्बो स्मूथ जी, और इसको करते हैं आइसोलेट डिस्प्ले ताकि ये एजेस ज़्यादा नज़र ना आए, हमें डिस्टर्ब ना करें। इसी को या तो अलग अलग सब पे अप्लाई कर लें, या इसी को करें मॉडिफायर को कॉपी, ये राइट क्लिक, ये पेस्ट, ये राइट क्लिक, ये पेस्ट, ये राइट क्लिक, बल्कि ऐसे करते हैं हम, इसकी जो एजेस हैं उनको कर लेते हैं ज़्यादा, या ठीक है जब इसको हम यहाँ से करेंगे इस पर मॉडिफायर अप्लाई, तो ये खुद ही जो है इसके जो किनारे थे वो स्मूथ हो गए। और ये इसके पीछे मसला है वो बैकग्राउंड नज़र आ रहा है बीच में से, तो उसके लिए क्या करते हैं रेंडरिंग और मटेरियल एडिटर हमारे पास यहाँ पर ये 2011 में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, स्लेट मटेरियल एडिटर और कम्पैक्ट मटेरियल एडिटर। तो मैं वही पुराना जो उसका जो व्यू है वही ओपन करता हूँ, वही विंडो, ताकि जो पुराने यूज़र हैं उनको प्रॉब्लम ना हो समझने में। बहरहाल स्लेट एडिटर जो है उसमें भी काफ़ी हम इजीली ये काम कर सकते हैं इस एनवायरनमेंट की निस्बत आसानी से। तो लेकिन अभी चूँकि लोग इससे यूज़ टू नहीं आती नहीं है, तो मैं इसीलिए पुराना ये मेथड यूज़ कर रहा हूँ, पुराना प्रीव्यू पुरानी ऑप्शंस। जी यहाँ पर क्या करते हैं हम, एक तो हमने दो कलर बनाने हैं यहाँ पर, एक बैकग्राउंड के लिए डिफ्यूज़ कलर, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं डार्क 112 के करीब, और इसको कर लेते हैं थोड़ा सा लाइट। ओके, अब ये बैकग्राउंड को किया सिलेक्ट, और ये डार्क वाला इस पर किया, ये हमारे पास असाइन मटेरियल सिलेक्शन, और इन तीनों को किया सिलेक्ट, ऑल्ट की से बैकग्राउंड को किया अनसेलेक्ट, ऑल्ट की प्रेस करके ड्रैग किया और इन तीनों पर किया ये अप्लाई।
बैकग्राउंड हमारा डार्क, ओ सॉरी, इन तीनों पर ये अप्लाई करना था, ये बैकग्राउंड पर और ये इन तीनों को सेलेक्ट किया। यहाँ से स्लॉट हमारी हमने की चेंज और ये किया अप्लाई। अब इसको करते हैं रेंडर इस तरह से। एक तो इसको साइड पे करना है, दूसरा इसका ये ट्रांसपेरेंट एरिया वो कैसे रिमूव करेंगे, इसको तो मैं कर लेता हूँ पहले मूव थोड़ा सा अंदर की जानिब इस तरह से। और वो एरिया कैसे रिमूव होगा, वो एरिया रिमूव होगा जी मटेरियल सेक्शन में जाकर रेंडरिंग और उसके बाद मटेरियल एडिटर, कम्पैक्ट मटेरियल एडिटर, इसको करते हैं हम टू साइडेड इस तरह से और ये अप्लाई। अब करते हैं रेंडर और ये देखिए हमारा वो जो यहाँ से ट्रांसपेरेंट एरिया नज़र आ रहा था वो रिमूव हो गया टू साइडेड ऑप्शन को अप्लाई करने से। ये टू साइडेड, इसको किया क्लोज, इसको किया इसको किया सेव। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की जानिब।